नमस्कार, स्वागत है आपका एपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हैं हम हाथरस लोकसभा में, यानी कि विधानसभा इजलास में। अनूप वाल्मीकि जी जो राज्य मंत्री हैं, उनका लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव को किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे मंत्री जी? किस तरीके का लग रहा है चुनाव अब की बार? देखिए, निश्चित ही जिस तरह का आप देख ही रहे हैं, जिस तरह का प्यार और स्नेह पूरे लोकसभा क्षेत्र हाथरस में मिल रहा है, मैं समझता हूं कि एक तरफा माहौल है जो मुझे लग रहा है। लेकिन मैं भी कार्यकर्ता भाव से लगातार आप देख ही रहे हैं, लगातार आप कवरेज कर रहे हैं कि मैं भी घर घर जाकर के लोगों को आशीर्वाद लेना हो। और निश्चित ही मुझे भी ये दिख रहा है कि जिस तरह का इनका प्यार स्नेह मुझे मिल रहा है, मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में एक अच्छी जीत हाथरस लोकसभा पर हो। मिनी चिपरौली कहा जाता है लोकसभा हाथरस, आरएलडी का किस तरीके का समर्थन मिल रहा है? देखिए, निश्चित ही इसमें कोई दो राय नहीं कि इंगलास हो चाहे खैर हो, इसको मिनी छपरौली कहा जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से दोनों बार, पिछली बार भी उससे पहली बार भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे। लेकिन हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के हमारे अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी साहब अब हमारे साथ हैं। तो निश्चित यहाँ पर जो लड़ाई होती थी वो राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी में रही है। लेकिन अब दोनों का गठबंधन है, तो मैं समझता हूँ कि कहीं भी कोई लड़ाई नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल के भी हमारे जो सभी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ परिश्रम कर रहे हैं। मैं उनको भी आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और निश्चित हाथरस लोकसभा को बहुत बड़े अंतर से जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। सपा बसपा बाहर के प्रत्याशी बताए जाते हैं, आपको किस तरीके का लाभ होगा? देखिए, अब वो उनके दल की बात है। मैं समझता हूँ कि ठीक है, उन्होंने टिकट दिया, उनका स्वागत है। लेकिन जो मुझे बताया गया है कि जो सपा ने टिकट दिया है वो सहारनपुर के रहने वाले हैं, और जो अपने बसपा से टिकट दिया है वो रहने वाले हैं आगरा के। और आगरा के कैंडिडेट में तो मुझे ये भी सुनने आया कि कोई जाति प्रमाण पत्र को लेकर के किसी ने कोई शिकायत वगैरह भी की है। तो निश्चित ही ठीक है, चुनाव लड़ने का हर दल को अधिकार है, वो उन्होंने टिकट दिया है, वो उनका स्वागत। विपक्ष का कहना है आप 400 पार का नारा लगा रहे हैं, अगर 400 पार की जगह 500 पार भी आप लगा सकते हैं, कम जरूरत पड़ी तो आप पाकिस्तान से भी ला सकते हैं, ऐसा विपक्ष कह रहा है। किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, हम नारा नहीं लगा रहे। ये आपको ये समझना चाहिए कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में 2014 में 80 में से 73 सीट लोकसभा की सीट जीतने का काम किया एक बार। उसके बाद 2017 में विधानसभा का चुनाव आया। हम लगभग 14-15 वर्षों से सत्ता से बाहर थे, लेकिन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। और उसके साथ साथ फिर 2019 में लोकसभा का चुनाव आया। और देखिए, जो मुख्य विपक्षी दल थे सपा, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल, जब तीनों एक होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की महान जनता को कि जितने इतना बड़ा गठबंधन होने के बावजूद भी उनको नकारते हुए उत्तर प्रदेश में 64 सीट और 2 हमारे सहयोगी दल, अपना दल और एक और हमारा अलायंस था, 64 और 2 66 सीट उत्तर प्रदेश में अकेले जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने किया। इसी तरह 2022 में पुणे फिर विधानसभा का चुनाव हुआ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पुणे दोबारा उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ। और 37 वर्ष बाद जो किसी दल की दोबारा सरकार रिपीट हुई है, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल ने उत्तर प्रदेश के अंदर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार पुनः दोबारा बनी। और अब 2024 का लोकसभा का चुनाव है। मैं आपको पूर्ण आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जो आप कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान से लाएंगे, 400 नहीं, हम 400 से भी अधिक सीट जीतने का काम। और उत्तर प्रदेश में मैं मैनपुरी का प्रभारी भी रहा हूँ, और मैनपुरी की अभी नगर पालिका की सीट भी भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का काम किया है। तो हम मैनपुरी की 80 के 80 के साथ साथ और खासतौर पर मैनपुरी की सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम कर रही है। ये बता दीजिए, जिस तरीके से इगलास विधानसभा की बात कही जाए तो यहाँ से खिलाड़ियों का बहुत अच्छा खासा दबदबा रहता है। लंबे समय से खेल मैदान विधानसभा इगलास को उपलब्ध नहीं हो पाया है, तो किस नज़रिए से देखेंगे, क्या खेल मैदान इगलास को मिल पाएगा? देखिए, निश्चित ही हमारी प्राथमिकता रहेगी। अभी मेरे सामने ये कोई विषय नहीं आया है, लेकिन युवाओं की जो मांग होगी, मेरा पूरा प्रयास अपने विधायक, अपने चेयरमैन साहब, अपने सभी जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर के निश्चित क्षेत्र की जो जो रिक्वायरमेंट होगी, हम निश्चित उसको ईमानदारी के साथ पूरा कराने का प्रयास करेंगे। ये थे अनूप वाल्मीकि जी, और भी कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे चेयरमैन साहब, आज स्वागत वगैरह हुआ है, किस बहुत तरीके अच्छा का स्वागत हुआ, बहुत अच्छे लोग यहाँ इकट्ठे हुए, और लगता है कि बहुत अच्छी जीत अनूप प्रधान जी की होने वाली है। अनूप प्रधान जी की काफी अच्छी जीत विधानसभा इजलास के साथ साथ लोकसभा हाथरस से होने वाली है। आज अनूप प्रधान जी जो राज्य मंत्री हैं,
लोकसभा हाथरस के वो प्रत्याशी हैं जिनका काफिला आज विधानसभा इजलास में पहुंचा था। भारी बहुमत के साथ जीत हासिल करने के यहाँ के लोगों के द्वारा दावे किए हैं। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़।